सुशांत केस में हालांकि ड्रग्स चैट का खुलासा होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने भी रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाए हैं। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आज तक की टीम फॉलो कर रही है। दरअसल जो ये पूछताछ हो रही है, सीबीआई डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ कर रही है। तो शौविक जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, शौविक को लेकर सीबीआई कहीं जा रही है और इसी काफिले को इस वक्त हमारी टीम भी फॉलो कर रही है। तो इन्वेस्टिगेशन का ये दायरा बढ़ते बढ़ते अब शौविक तक भी आ पहुंचा है, क्योंकि शौविक को लेकर भी जो खुलासा दरअसल चैट में हुआ है, इससे ये लग रहा है कि ड्रग्स का जो ये एक नेक्सस था, जो ये तार जुड़ रहे हैं, उसमें शौविक का नाम भी था। लेकिन अब ये सीबीआई की टीम कहां शौविक को लेकर जा रही है और ये इन्वेस्टिगेशन का कौन सा हिस्सा है, इस पर हम ग्राउंड से अपडेट लेंगे। लेकिन आज तक की टीम भी इस कॉन्वॉय को इस वक्त फॉलो कर रही है। तो 3 इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं जो इस वक्त जांच कर रही हैं। सीबीआई से पहले ईडी ने शुरू किया था और नार्कोटिक्स ब्यूरो की भी एंट्री हो चुकी है ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद। पंकज उपाध्याय दरअसल फॉलो कर रहे हैं इस काफिले को। पंकज, कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि शौविक का नाम हालांकि जिस तरह से ड्रग्स से जुड़े चैट में सामने आया है, लिहाजा उस सिलसिले में भी ये पूछताछ हो सकती है। ये बड़ा डेवलपमेंट है। शौविक चक्रवर्ती को आज सुबह सुबह ही बुला दिया गया है। इससे पहले 9 बजे ही सिद्धार्थ पिठानी, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट थे, क्रिएटिव कंटेंट मैनेजर थे, उसके बाद नीरज सिंह आए जो कि कुक थे, उसके बाद रजत मेवाती आए जो कि फॉर्मर अकाउंटेंट थे, और अब शौविक चक्रवर्ती भी आए। लेकिन सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही डीआरडीओ फैसिलिटी से सीबीआई अपनी एक गाड़ी में उनको बाहर लेके गई है। अब हम उनके काफिले को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन गोल गोल चक्कर खा रहे हैं, कहाँ जाएंगे अभी पता लगाना मुश्किल है। हो सकता है कि शायद जहां पर सुशांत रहते थे वहीं उनको लेके जाएं या फिर ईडी के सामने लेके जाएं। अभी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। या फिर जिस कंपनी में शौविक सुशांत सिंह राजपूत के साथ डायरेक्टर थे, जिस कंपनी का एड्रेस दिया गया था, शायद वहां पर लेके जाएं। अभी ये कंफर्म नहीं है, तो हम उनके पीछे ही हैं, हम आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, सीबीआई ने ये बात पहले जरूर कह दी थी कि वो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं इस कहानी में, उन तमाम लोगों के स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे। और अब जबकि सिद्धार्थ पिठानी ने इतना बड़ा रेवल्यूशन कर दिया है ड्रग एंगल का, बिना कि ये समझिए मुंबई पुलिस ने अपनी पूछताछ करी तब ये रेवल्यूशन सामने नहीं आया। ईडी ने अपनी पूछताछ करी थी, हालांकि ईडी को शायद ये पहले से जानकारी थी, लेकिन ये तब से तथ्य सामने नहीं आए थे। अब बड़ी दिलचस्प बात है कि एक हफ्ता हुआ नहीं, सीबीआई की टीम मुंबई में है और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो ड्रग्स का है ये सामने आ गया है। अब जाहिर सी बात है क्योंकि इसमें शौविक का भी नाम शामिल है, क्योंकि व्हाट्सएप चैट जो हमने दिखाए हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक जो सर्किल है, शायद ये जो इसमें शामिल थे, चाहे वो रिया चक्रवर्ती थी, शौविक चक्रवर्ती थे, जया साहा थी, उसमें सैमुअल मिरिंडा थे, श्रुति मोदी हैं और गौरव आर्या हैं, इनका एक सर्कल था। अब ये कंज्यूम करते थे नहीं करते थे वो तो दूसरी बात रह गई, लेकिन ड्रग डीलर्स के संपर्क में थे ये तो जरूर लग ही रहा है। इन हालातों को देखते हुए शौविक चक्रवर्ती का स्टेटमेंट, उनसे क्वेश्चनिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखना ये पड़ेगा कि इस वक्त सीबीआई की जो टीम है शौविक को कहां लेकर जाती है। बिल्कुल इस बात का इंतजार रहेगा। पंकज, जैसे ही आपको इस पर कोई डिटेल मिलती है आप इस पर हमें जानकारी दीजिएगा। लेकिन ये अपने आप में आज के दिन में एक बड़ा डेवलपमेंट, जब शौविक चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले ये देखिए दूसरी तस्वीर आपको हम रिया और शौविक की दिखा रहे हैं। दरअसल ये उस दिन की तस्वीर है जब ईडी ने इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। सबसे पहले मुंबई पुलिस के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले की जांच शुरू की थी। अब सीबीआई इस मामले को देख रही है और तीसरी एजेंसी जिसकी एंट्री हुई है वो नार्कोटिक्स ब्यूरो है। ईडी दरअसल सुशांत के पैसे के लेन देन को लेकर जो परिवार ने आरोप लगाए हैं उसकी जांच कर रही है। सीबीआई को सुशांत की मौत के पीछे के सच को सामने लाना है और नार्कोटिक्स ब्यूरो अब ड्रग्स को लेकर जो ये एक सर्कल दिखाई दे रहा है उसकी असलियत सामने लेकर आएगा। लेकिन आज 7वां दिन है सीबीआई की जांच का। रिया के परिवार को पूछताछ का नंबर अब आ गया है, शौविक से पूछताछ हो रही है और अभी जो हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे, सीबीआई डीआरडीओ गेस्ट हाउस से शौविक को लेकर जा रही थी। हालांकि कहां ले जा रही है इसके लिए इंतजार करना होगा कुछ कंफर्मेशन का, जब हमें पंकज जो कि इसी काफिले को फॉलो कर रहे हैं वो इस पर जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले एक महिला कार में डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची है जहां सीबीआई सवाल जवाब कर रही थी। सीबीआई आज फिर नीरज और रजत मेवाती से भी सवाल जवाब कर रही है। तो ये आज के दिन का अपडेट। करीब ये 1 हफ्ते का समय अब हो गया है सीबीआई को इस मामले के इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए। शम्स साहिल खान लगातार बने हुए हैं मुंबई से हमारे साथ। शम्स, देखिए
सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज तक ने हासिल किया है रिया चक्रवर्ती का, जिसमें वो यूरोप टूर की जानकारी दे रही हैं और ये कह रही हैं कि फ्लाइट से पहले भी सुशांत ने जो दवा ली वो उनके पास पहले से मौजूद थी। लेकिन दूसरी तरफ पिता के सिंह ये कह रहे हैं रिया चक्रवर्ती बेटे को जहर दे रही थी। तीसरा पॉइंट ये कि रिया चक्रवर्ती ने कुछ चैट्स डिलीट किए ड्रग्स मामले को लेकर, यकीनन इसीलिए डिलीट किए ताकि वो पर्दे के सामने ना आ जाएं। इन तमाम डॉट्स को जब हम जोड़ते हैं क्या तस्वीर उभरती हुई आप देखते हैं? देखिए, इसमें मीनाक्षी एक साथ कई चीजें चल रही हैं और जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू आज तक का तमाम लोग देखेंगे और शुरुआत हो गई सीधे भाई से, शौविक चक्रवर्ती से, क्योंकि 7 दिन हो गए थे, हर दिन इंतजार हो रहा था कि रिया चक्रवर्ती से कब पूछताछ होगी। लेकिन जो सीबीआई के हमारे सोर्सेस थे वो लगातार कह रहे थे कि पहले वो अपना होमवर्क तैयार करेंगे, जो विटनेस है उनसे पूछताछ करेंगे। और यहाँ एक अहम जानकारी आपको ये भी दे दूं कि दिल्ली की जो फॉरेंसिक की टीम है जिसको जांच करनी है पोस्टमार्टम अविस्रा रिपोर्ट, उन्होंने भी सीबीआई को ये कहा है कि जब वो आएंगे तो खासतौर पर उन 4 लोगों से सबसे पहले वो मिलना चाहेंगे जिन्होंने सबसे पहले सुशांत की लाश देखी थी। 2 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं उनके, और वो एक ये है कि सबसे पहले जो देखा बॉडी वो किस आपने पोजीशन पे देखा, और दूसरा किसने ये मान लिया उसी वक्त कि ये मौत हो चुकी है। ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जो टीम है उनके साथ जो बात थी उन्होंने कहा कि ये 2 सवाल हमारे लिए बड़े अहम है, और जो 4 विटनेस थे वहां पे उन चारों को सीबीआई से कहा गया कि वो लोग आएंगे तो उनसे सबसे पहले वो पूछताछ करेंगे। तो ये 4 जो आप मान लीजिए कि इनकी अभी तो छुट्टी होने वाली है नहीं, लगातार पूछताछ होगी। आज 6-7 दिन हो गए। रिया चक्रवर्ती के परिवार की शुरुआत हो गई आज शौविक चक्रवर्ती के साथ। अब मान लीजिए कि धीरे धीरे इनके परिवार के सदस्यों की अभी तादाद बढ़ेगी पूछताछ में। तीसरी तरफ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो कर ही रही है अपनी जांच, लेकिन अभी तक की जो जांच हुई है सीबीआई की, उस पूरी जांच के दौरान अभी जो कड़ियां जोड़ी जा रही हैं वो सिर्फ 14 जून की जोड़ी जा रही है कि हुआ क्या है, और इसी सिलसिले में पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। शौविक चक्रवर्ती के बाद अब बाकी लोगों से पूछताछ होगी। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिगेशन के अभी तक के नतीजे की बात करें, कल देर रात भी मेरी बात हुई सीबीआई ऑफिशियल से, उनका एक लाइन में ये कहना था कि हम अब भी सिर्फ जांच कर रहे हैं। कुछ इशारा मैंने कहा कि आप दे दीजिए कि किस नतीजे पर पहुंचे हैं, सुसाइड है, खुदकुशी है, तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, अभी हम खुद पहले शुरुआती तौर पर ये परख लें, समझ लें कि ये मामला क्या है, लेकिन हमारी जांच जारी है। हम अभी ये नहीं बता सकते कि ये सुसाइड है या मर्डर है, ये उनका कहना था। पर उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम आपको थोड़ा हिंट दे देंगे कि ये मामला क्या है, और उस हिंट का इंतजार जो है मुझे लगता है जब फॉरेंसिक की टीम यहाँ पहुंचेगी और इन 4 लोगों से सबसे पहले पूछताछ होगी, शायद उस दिन पहली बार जो सोर्सेज उनके जरिए पता चल जाएगा कि यह मामला खुदकुशी का है या कत्ल का है।